हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12th से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 नंबर में पूछे जाते हैं और क्लास 12th के बच्चों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेंडल का नियम। तो ये मेंडल का नियम क्या कहता है? तो मेंडल के कई नियम हैं, लेकिन हम देखेंगे आज पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण के नियम में जो पौधे हैं वो किस प्रकार से लंबे होते हैं और किस प्रकार से बौने रहते हैं। तो बहुत ही इजी वर्ड में मैं आपको इस टॉपिक को क्लियर करूंगी और 5 नंबर का ये सवाल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ही आते हैं, जो कि फिगर के साथ आपको व्यक्त करने पड़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न कैसे पूछते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न होगा, मेंडल का पृथक्करण का नियम क्या है? या फिर बोलेगा कि इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो देखते हैं कि मेंडल का नियम पूरा क्या कहता है और उसके उदाहरण क्या है। तो सबसे पहले पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण का नियम क्या है, आइए देखते हैं। पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एक आनुवंशिक लक्षण की विभिन्नताओं या तुलनात्मक रूपों के कारक बहुत समय साथ रहने पर भी अपरिवर्तित व शुद्ध बने रहते हैं, जिसके कारण युग्मक जनन के समय युग्मकों में जाने वाले कारक यानी फैक्टर एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम यानी लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ जेनेटिक भी कहते हैं। तो पृथक्करण का नियम हमारे यही कहता है कि जो आनुवंशिक लक्षण हैं वो विभिन्न तुलनात्मक रूपों के कारक में समय साथ रहने में अपरिवर्तित या शुद्ध बने रहते हैं, जिसके कारण युग्मक जनन के समय युग्मकों को जाने वाले फैक्टर एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। जो हमारे कारक होते हैं वो एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। आगे है, जब F1 पीढ़ी के संकर पादपों में स्वपरागण कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी के में पृथक लक्षण 3 संबंधी 1 के निश्चित अनुपात में पृथक हो जाते हैं। अतः प्रत्येक युग्म के विपरीत लक्षण युग्मकों के बनते समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। तो जो F1 पीढ़ी है हमारा, वो संकर पादपों में स्वपरागण कराया जाता है। F1 पीढ़ी में हमारा स्वपरागण होता है, तो उसका जो हमारा लक्षण मिलेगा वो 3:1 का मिलेगा। लेकिन जो हमारी F2 पीढ़ी होती है उसमें हमारा अनुपात दूसरा मिलेगा। तो जो F1 पीढ़ी है उसमें अनुपात क्यों बोल रहा है 3:1, ये फिगर के हिसाब से हमें पता चलेगा। और जो F2 पीढ़ी है उसमें कितने संबंध होंगे? तो जो हम F1 पीढ़ी में कराएंगे वो हम स्वपरागण से कराएंगे, लेकिन जो हम F2 पीढ़ी को कराएंगे वो स्वपरागण से नहीं होगा। तो युग्मकों का क्या कार्य है और वो शुद्ध, लंबा और बौना कैसे होता है, वह ये फिगर में हम समझते हैं। ये फिगर है हमारा जो कि शुद्ध, लंबा, बौना या फिर शुद्ध बौना पौधा, ये लंबा पौधा हो जाएगा और ये शुद्ध बौना पौधा हो जाएगा। तो जो P1 पीढ़ी है यानी F1 पीढ़ी, उसमें क्या कहता है? तो जो शुद्ध लंबा पौधा है हमारा वो कैपिटल T और कैपिटल T से होते हैं, लेकिन जो बौने पौधे होते हैं वो स्मॉल t और स्मॉल t से होते हैं। तो जो युग्मक है वो हमारा कैपिटल T और कैपिटल T है, तो ये दोनों में अलग अलग T हैं और इसमें भी दोनों में अलग अलग T हैं। लेकिन जो इसमें कैपिटल है और ये स्मॉल है, तो इन दोनों का हम संकरण कराएंगे, यानी युग्मकों के कारक को हम पृथक कराएंगे, वो भी एक दूसरे से। तो जो हम सारणी बनाएंगे और इसमें कैपिटल T और स्मॉल t से हम इसका संकरण यानी कारक का संकरण कराएंगे। तो अगर हम कैपिटल T और स्मॉल t को एक दूसरे से कराएं तो कैपिटल T स्मॉल t होगा, और यहाँ पर अगर हम कैपिटल T स्मॉल t को कराएं तो भी कैपिटल T स्मॉल t होगा, और फिर स्मॉल t और कैपिटल T से करवाएं तो भी कैपिटल T और स्मॉल t होगा, और स्मॉल t से फिर कैपिटल T से करवाएं तो ये भी कैपिटल T और स्मॉल t होगा। लेकिन इन सब में ये सामान्यता है कि सभी लंबे पौधे होंगे।
तो जो F1 पीढ़ी है वो स्वपरागण से हुआ है हमारा। इसलिए सभी पौधे लंबे हैं, वो भी यानी हम F1 पीढ़ी को सभी पौधे इसमें लंबे होते हैं। अब ये F2 पीढ़ी क्या है, तो F2 पीढ़ी में क्या होता है ये देखते हैं। अब ये जो F2 पीढ़ी है उसमें स्वपरागण नहीं होगा, तो F2 पीढ़ी में हम कैपिटल टी और स्मॉल टी लेंगे, यानी कि शुद्ध लंबा पौधा या फिर शुद्ध बौना पौधा। तो ये जो है कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों में, तो इसमें जो युग्मक है वो एक कैपिटल टी होगा और एक स्मॉल टी, और इसमें भी जो युग्मक है एक कैपिटल टी होगा और एक स्मॉल टी। तो अब ये कैपिटल टी से और स्मॉल टी से हम इसका संकरण कराएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस सारणी में लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जो F2 पीढ़ी है उसमें हम इन दोनों का संकरण पहले कराएंगे। तो टी का अगर टी से कराएंगे, कैपिटल टी का कैपिटल टी से, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी होगा, यानी कि शुद्ध लंबा पौधा। अब हम कैपिटल टी का स्मॉल टी से कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा, यानी इसका संकरण लंबा होगा। लेकिन हम टी का कैपिटल टी का स्मॉल टी में कराएं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी संकर इसका लंबा होगा। लेकिन स्मॉल टी का कराएं तो ये शुद्ध बौना पौधा होगा। तो इसके जो लक्षण हैं वो अनुपात कैसे हम निकालेंगे, तो देखिए ये जो शुद्ध लंबा पौधा है इसको हम 1 मानेंगे, और ये जो संकर पौधा है ये यहाँ पे भी संकर लंबा पौधा है और यहाँ पे भी, तो हम इसको 2 मानेंगे, यानी ये तो 25% हुआ और ये 25%। तो ये 25-25 दोनों समान है, तो 25-25 हो गए 50। अब देखिए ये 50 हो गए, लेकिन ये जो है ये 25% है, और संबंध है ये भी एक 25% है, क्योंकि ये शुद्ध लंबा पौधा है और ये शुद्ध बौना पौधा है। तो 25% से ये हमारा 1 हुआ, और 50 यानी ये 2 हुआ, और फिर ये एक बौना पौधा यानी ये 1 हुआ। तो इसका अनुपात निकलता है 1:2:1, जो कि शुद्ध लंबा पौधा जो है वो हमारा कैपिटल टी है यानी कि 1, और जो संकर लंबा पौधा है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है यानी 2, यानी कि यहाँ और एक यहाँ, और शुद्ध बौना पौधा जो है वो 25% यानी स्मॉल टी और स्मॉल टी यानी ये। तो इसका अनुपात हमारा ये हुआ। और जो पहला संकर था जो कि स्वपरागण से हो चुका था वो लंबे बौने पौधे थे। तो लंबे बौने पौधे जो थे वो 3 संबंधे 1 के थे, वो सारणी के हिसाब से थे। तो इस तरीके से हमारा पृथक्करण का नियम समाप्त होता है। तो फिगर हमारा यही है, और संकरण हम कराए हैं, और पृथक्करण के नियम में जो लिखित थे उसको भी मैंने बता दिया। तो इस तरीके से आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में आंसर लिखना होता है, और फिगर के साथ अगर आप इसे समझाएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो ऐसे ही इस नियम को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर सवाल समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।